शिमला में हिंदू संगठनों का आमरण अनशन चौथे दिन खत्म। सभी मांगों को लेकर 29 नवंबर को प्रशासन के साथ बैठक। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर घमासान। चुनाव आयुक्त ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी राज्यपाल को रिपोर्ट। शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 28 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान। ऊना में एडीसी के सरकारी आवास में लगी भीषण आग। लाल सिंगी में झुग्गियां जलकर राख। शिलाई के खाड़ी गांव में गौशाला में भीषण आग लगने से 60 मवेशी जिंदा जले, 2 गाय भी झुलसी। चंबा में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की शटरिंग गिरी, 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर प्रशासन के आश्वासन के बाद आज चौथे दिन हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म हो गया है। अनशन पर बैठे हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन तोड़ दिया है। मामले के निपटारे के लिए बनाई गई प्रशासन और हिंदू संगठनों के सदस्यों की कमेटी की 29 नवंबर को बैठक होनी है। इस बैठक में हिंदू संगठनों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ चर्चा होगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि आमरण अनशन खत्म हो गया है, लेकिन अब बैठक तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि प्रशासन ने उनकी सारी बातें स्वीकार की है और प्रशासन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। सभी विषयों पर बातचीत के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी 29 नवंबर को बैठक होगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा और वे प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार है। दरअसल हिंदू संगठनों के लोग 4 दिन से संजौली में बनी अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटने, ढांचे को गिराने की प्रक्रिया को शुरू करने और नमाज पढ़ने से रोकने पर दर्ज हुई हिंदू संगठन के लोगों पर एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे और आज बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और आंदोलनकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है। हमने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं और उन सारी बातों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिसकी 29 तारीख को बैठक तय हुई है प्रशासन के साथ। और प्रशासन ने कहा है कि जो 3 मांगे हमने मांगी थी, उन 3 मांगों के ऊपर प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा और जो हमारे विषय थे उन सब विषयों के ऊपर प्रशासन ने सहमति जताई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो आज जो आमरण अनशन समाप्त हो गया है और जी निश्चित तौर पर आज आमरण अनशन जो है हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी आप सबके सामने जो है मदन जी को और विजय जी को और बाकी लोगों को जूस पिला करके ये आमरण अनशन जो है समाप्त हुआ है। लेकिन प्रशासन से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें काफ़ी सकारात्मक पहल जो है प्रशासन की तरफ से रही है और निश्चित तौर पर हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो है इन सारे विषयों को एक सही दिशा में ले जा करके हिंदू समाज के पक्ष में इसकी परिणति होने वाली है। ये कमेटी में कौन कौन लोग हैं और जो डिमांड्स है उसके लिए भी कोई टाइम आउट तय किया जाएगा इस मीटिंग के बाद या बैठकों का ही दौर रहेगा? नहीं, बैठकों का दौर नहीं रहेगा। ये पहली और अंतिम बैठक होगी 29 तारीख को। उससे पहले कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन के स्तर से होनी है और उसके बाद हमारी बैठक होनी है। नहीं तो यहाँ पर जो आपका ये धरना स्थल है, आप ये नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आप बने रहेंगे? निश्चित तौर पर अभी हम लोग यहीं बैठेंगे और ये बातचीत अभी हमने आमरण अनशन समाप्त किया, लेकिन क्रमिक अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक इसका निर्णायक निर्णय जो है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी के मुद्दे पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गंभीर संज्ञान लिया है। आज राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने कहा कि सरकार के मंत्री एक और पंचायत चुनाव समय पर करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर 7 जिलों के उपायुक्त ये मान रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है। राज्यपाल ने टिप्पणी की है कि यहाँ मंत्री बड़ा है या अधिकारी। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को मिलकर समन्वय स्थापित करना चाहिए और पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर करवाने चाहिए। उन्होंने आग्रह किया है कि जैसे विधानसभा चुनाव समय पर न होने पर अस्थिरता पैदा हो सकती है, वैसे ही पंचायत चुनाव भी
लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 2 जगह गोलाबारी की घटनाएं एक शांत प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है और सरकार को इसे शीर्ष प्राथमिकता पर सुधारना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने में सरकार की मुहिम असर दिखा रही है और अब कठोर निर्णय भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, हमारा काम था नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। मैंने छोटे से छोटे स्थान पर भी जाना उचित समझा और लोगों को प्रेरित किया। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज बड़े जमीनी स्तर पर इस पर काम हो रहा है और उसी काम जमीनी स्तर पर होते हुए काम को देख करके सरकार भी कठोर निर्णय ले रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो शांत प्रदेश माना जाता था, कानून और व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, उसको सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ लेकर करके ठीक करने की आवश्यकता है। हिमाचल को जो अगर देवभूमि कहा जाता है तो सरकार को उस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पंचायती राज का चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच का विषय है, तो मुझे लगता है कि वो लोग आपस में वार्ता कर रहे होंगे और करके जो भी हो, पंचायती राज चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का सभी को पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। समय पर अगर विधानसभा का चुनाव न हो तो पूरे राज्य में अस्थिरता हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पंचायत के चुनाव को भी अगर आवश्यक होता है तो दोनों संस्थाओं को मिलकर करके विचार करना चाहिए और कराना चाहिए। आपके समक्ष भी इस मुद्दे को लाया गया था, क्या कोई बातचीत हुई? नहीं, आज हमारे पास राज्य चुनाव अधिकारी खाची जी आए हुए थे, अनिल खाची जी, और उन्होंने एक बंद लिफाफे में मुझे दिया, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ आना था तो इस नाते उस पर अभी मैंने कोई ये नहीं किया है। एक चिंता का विषय जरूर है कि राज्य के मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होगा और मंत्रियों के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी 7 डीसी इस बात की रिपोर्ट दिए हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम तैयारी नहीं कर पाए हैं। दोनों बातें नहीं होगी, दोनों को मिलजुल करके बात करना चाहिए। मंत्री बड़ा है, अधिकारी बड़ा है, इसको समीक्षा इन लोगों को खुद करनी चाहिए। एचआरटीसी पेंशनरों में सरकार के प्रति गहरा रोष उभर आया है। आज शिमला के पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में पेंशनरों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 20 नवंबर तक भी पेंशन जारी नहीं की गई, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल पेंशनरों ने बताया कि सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि महीनों से लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। इलाज के लिए कई पेंशनरों को अपने जमा पूंजी तक खर्च करनी पड़ रही है, जबकि सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। पेंशनर्स कल्याण संगठन के महासचिव देवराज ठाकुर ने कहा कि नवंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन पेंशन अब तक जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2016 के नए वेतनमान का एरियर, महंगाई भत्ता और मेडिकल बिलों का भुगतान महीनों से अटका पड़ा है, जिससे हजारों पेंशनर परेशान हैं। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की स्वर्ण जयंती पर कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से कोई भी धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने और पेंशनरों के हित सुरक्षित करने का वादा किया था, लेकिन आज पेंशनर समय पर भुगतान के लिए भी तरस रहे हैं। धरने के दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द पेंशन और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो वे 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश में करीब 8000 एचआरटीसी पेंशनर हैं जो लगातार देरी की मार झेल रहे हैं। ऊना में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर के सरकारी आवास में अचानक आग भड़क गई। आग सबसे पहले आवास की ऊपरी मंजिल में लगी और देखते ही देखते कमरे में रखा बेड, एलईडी और अन्य घरेलू सामान लपटों की चपेट में आ गया।
आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा सामान जलकर राख में बदल गया। घटना के दौरान एडीसी महेंद्रपाल गुर्जर घर से बाहर थे, जबकि पारिवारिक सदस्य नीचे की मंजिल पर मौजूद थे, जो समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। आग लगते ही आस पड़ोस में मौजूद लोग भी घरों से बाहर निकल आए और मौके पर हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने घड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लपटों को अन्य कमरों तक फैलने से रोक लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं ऊना के लालसिंगी में प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। मजदूर झुग्गियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में जुट गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिलाई विधानसभा के खाड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति की गौशाला अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी गौशाला राख में बदल गई। घटना में कुल 60 मवेशी जिंदा जल गए, जबकि 2 गाय गंभीर रूप से झुलस गई। ये दर्दनाक हादसा खाड़ी गांव के लायकराम की 2 गौशाला में देर रात पेश आया। लपटें इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग भी इन्हें काबू नहीं कर पाए। गौशाला के अंदर 35 बकरियां, 20 बकरे और 5 मेमने आग की लपटों में मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए। अनुमान के अनुसार बकरियों और बकरों का मूल्य लगभग 8 लाख रुपए और गौशाला का नुकसान करीब 1 लाख रुपए आंका गया है। कुल मिलाकर पशुपालक को लगभग 9 लाख रुपए की क्षति हुई है। चंबा जिला के पुलिस मैदान बारगाहा में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में बड़ा हादसा पेश आया। दरअसल पहली मंजिल का लेंटर डालते समय अचानक शटरिंग भर कर गिर गई, जिससे 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 34 वर्षीय तारकेश्वर निवासी रहसूनगंज जिला किशनगंज बिहार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय तारकेश्वर शटरिंग की जांच कर रहा था, जबकि अन्य मजदूर लेंटर डालने का काम कर रहे थे। अचानक शटरिंग गिरने से रेत बजरी के भारी मिश्रण समेत पूरा ढांचा उन पर आ गिरा। मौके पर मौजूद मजदूरों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। यहाँ डॉक्टरों ने तारकेश्वर को मृत घोषित कर दिया, जबकि लालू कुमार, दीनबंधु और बालकेश्वर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों के सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।